हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक पे सॉन्ग है कि शिव शिव का ही सॉन्ग है, शिव भक्ति सॉन्ग है। तो गाने का तर्ज ये है कि हम तेरी मोहब्बत में क्यों पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। फ्रेंड्स, तर्ज यही है। तो गाने का बोल ये है कि हम तेरी भक्ति में यूं शामिल रहते हैं, हम तेरी भक्ति में यूं शामिल रहते हैं, पुजारी भी अब हमको शिव भक्त कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं। जय शिव गुरु भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कथा सुनाती हूँ। कथा का आशय ये है कि शिव भक्ति की शक्ति। तो कहानी ये है कि सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म, सेवा, पुण्यता, शिव अर्चना में ही तल्लीन रहता था। उनकी शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देकर उस नाव पे आक्रमण कर दिया। उसने नाव में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार शिव भगवान की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। तारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वेश्या, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। तो दोस्तों, ऐसे वो तारुक नाम का राक्षस बोल रहा था। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिया वैश्या की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिया वैश्या तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की पुकारने लगा। उसे यह पूरे विश्वास था